एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी उड़ीसा से आ रही है ईएमआरएस में। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। एज बहुत ज्यादा दिया गया है, एज जो है 45-65 अकॉर्डिंग टू पोस्ट है, तो वो लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर किसी ने बीएड नहीं किया है और वो नौकरी करना चाहता है, तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो विदाउट बीएड भी ले रहे हैं, स्पेशली पीजी। अगर आपका मास्टर है और आपने बीएड नहीं किया है तो वो लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप लोगों का, अगर आप लोगों का नहीं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ईएमआरएस आपको पता है स्कूल है, जिस तरह से केवीएस, एनवीएस ये सारे स्कूल है, उस तरह से ईएमआरएस है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आई है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छी खासी वैकेंसी पीजीटी में देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको इसको फॉर्म को भरना चाहिए, तो बिल्कुल भर दीजिएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, कब जाना है, ये सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड, सीटेड, डीएलएड इन सभी के क्लासेस और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कैटलिस्ट सोनी ऐप। वहां पर अगर आप विजिट करोगे तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को वहां पर दिखाई देंगी। चलिए अब हम आ जाते हैं भाई हमारे इस वैकेंसी पर। जैसे मैंने बताया कि ये वैकेंसी उड़ीसा से आ रही है, ठीक है, उड़ीसा में कोरापुट, ठीक है, ये जगह जो है वहां से वैकेंसी। डायरेक्टली साइट पर आ जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। साइट पर आने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं आपको ये स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। कोरापुट आपको टाइप करना है, बस लिखना है, और आप लोग जो है, चलो मैं एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, खुद से ही जाकर के साइट पर देखो। जब साइट पर चीजें आ जाती है, जब कोरापुट वेबसाइट करोगे, वेबसाइट जब करते हो तो ये पहले वाला जो आता है koraput.orissa.gov.in, इस पर क्लिक कर दोगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उड़ीसा का वो ओपन हो जाता है इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको नोटिस में आना है। नोटिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देता है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे और जो वैकेंसीज है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर डिफरेंट ईएमआरएस ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट फॉर सेशन 2025-26। एड फॉर टीचर पीडीएफ है, ये वाला आप जब क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ ओपन करके रखा है, तो वहां से मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा पीडीएफ, देखिए यहाँ पे 9/4/2025 को निकला हुआ है। अ वॉक इन इंटरव्यू इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड। अब ये इंटरव्यू जो है 2 दिन होने वाला है। एक होने वाला है 25 अप्रैल को, तो कुछ सब्जेक्ट का इंटरव्यू 25 अप्रैल को होगा, कुछ सब्जेक्ट का इंटरव्यू 26 अप्रैल को होगा। तो आपको पर्टिकुलरली देखना होगा कि आपका किस दिन जो है इंटरव्यू है, और उसी दिन आपको जाना होगा। तो थोड़ा केयरफुल रहना इसमें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक एक क्वालिफिकेशन पर, देखते हैं, ठीक। टीजीटी साइंस की वैकेंसी सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको बीएड भी मांग रहा है, सीटेट भी मांग रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको देखना होगा। जैसे कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years of study in graduation. In case of such university which provide for only 2 subjects in the final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination. मतलब बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होने ही चाहिए। पूरे 3 साल में तीनों में से कोई होना चाहिए। मैं आपको साइंस वाले बच्चों को यही बोलती हूँ भाई, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखना और उसको आप लोग समझ के करना, ठीक है। तो ये है। दूसरा है कि इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को जो है बीएड भी मांग रहा है, सीटेट भी मांग रहा है, और टीजीटी साइंस का है। टोटल पोस्ट जो है आप लोगों का 3 है। पेपर 2 के लिए निकाला गया। पेपर 2 सीटेट का जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, टीजीटी साइंस वाले के लिए। सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन दे दिया है, इसलिए समझना पड़ेगा। टीजीटी मैथ्स, देखिए टीजीटी मैथ्स में आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है बैचलर डिग्री इन मैथ्स। मैथ्स में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, इसमें से कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक होना चाहिए। बीएड यहाँ पर मैथ्स में लिखा नहीं है, मे बी या तो भूल गया हो या जो भी हो, लेकिन बीएड यहाँ नहीं लिखा हुआ है।
टीजीटी मैथ्स में। तो अगर बिना बीएड वाले बच्चे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है और ना ही सीटेट लिखा हुआ है। तो मैथ्स अगर आपका ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे, ये अगर बन रहा है, तो टीजीटी मैथ्स को विदाउट बीएड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि नीचे भी आकर के देखोगे ना, तो नीचे भी बीएड का कहीं नामो निशान इसमें मैथ्स वाले में नहीं दिया। मस्ट हैव प्रोफेशनल इंग्लिश एंड टीचिंग दे दिया है, मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज दे दिया है। तो यानी बीएड और सीटेट जो है मैथ्स टीचर जो टीजीटी का है उसमें 6 to 10 का उसमें नहीं चाहिए होगा। टीजीटी इंग्लिश में आ जाते हैं तो इसमें मांगा है, इसमें आपका जो है मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश से ग्रेजुएशन होना चाहिए। मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, बीएड और सीटेट दोनों चाहिए, पेपर 2 चाहिए। टीजीटी उड़िया है, ठीक है, इस तरह से सीटेट इसमें मांगा है। पीईटी है, और ये सब आप देख लोगे। मैं थोड़ा सा आप लोग को पीजीटी में आ जाती हूँ। पीजीटी में देखो, पीजीटी में बीएड नहीं मांगा है। तो आप लोग बोलोगे कि क्या पीजीटी में बीएड नहीं होता है? तो एक्चुअली में जैसे यूपी में भी पहले हुआ करता था ना कि जो प्रवक्ता भर्ती होती थी उसमें बीएड को प्रेफरेंस के तौर पे रखा जाता था कि अगर आपका बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपका चुनाव पहले होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं था। तो ये ईएमआरएस वाले में बीएड नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री, कहीं पर भी पीजीटी में बीएड नहीं दिया है। ये सब पीजीटी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज देख लो, और ये सभी का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए बात कर लेते हैं। क्या वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली जाके देना, अप्लाई करना है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म लिंक, इसको क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करना है, और जैसे ही इस लिंक को क्लिक करते हो फॉर्म ओपन हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी ये फॉर्म कैसे ओपन होगा। फिलहाल के लिए पीडीएफ में है, लेकिन मैं आपको वो दिखा दूंगी जिसमें कि आप लोग का सारा डिटेल दिया हुआ रहता है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो रहता है। तो वो गूगल फॉर्म है जो कि आपको फॉर्म भर देना है। यहाँ पर आप देखिए ये सारा है करियर एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको कैसे कैसे मार्क्स यानी परसेंटेज मिलेगा। अगर आपने पीएचडी किया है तो 8 नंबर एक्स्ट्रा, नेट किया है तो 6 नंबर एक्स्ट्रा, एमफिल किया है तो 4 नंबर, और उसके बाद अगर आपने मास्टर किया है तो आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें जो है यहाँ पे बताइए। 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट, अगर एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वाइवा मतलब यहाँ पे इंटरव्यू होना है। टीचिंग कैपेबिलिटी 20 मार्क्स का रहेगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट डोमेन 15 मार्क्स, इस तरह से रहेगा। अब सैलरी पर आ जाते हैं। सैलरी जो है आप लोगों का 22,000 टीजीटी में है और पीजीटी में 25,000 है। ये हमारे से रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे रहने खाने का जगह दिया जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। अदरवाइज सैलरी आपकी इतनी रहेगी, सैलरी थोड़ा कम दे रहा है ये, अगर हम केवीएस में भी देखें तो रहता है, लेकिन फिर भी रहने खाने के लिए दिया जाएगा। और अगर आपको चाहिए वो एक्सपीरियंस तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जरूर जाइए, जो लोग भी जाना चाहते हैं। इंटरव्यू का डेट मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और इंटरव्यू में जो है आप लोगों को शामिल होना है, ठीक। तो यही सारी चीजें इसमें है। एज आप लोगों को इसमें दिया गया है, एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, 45 ईयर्स तक के लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें देख लो एक बार, मैं आप लोग को यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ। ये यहाँ से आप जा कर के जो है देख सकते हो और फॉर्म को जो है भर सकते हो, ठीक है। आई होप कि अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है, आपके अकॉर्डिंग है, तो इस फॉर्म को भरिए। इंटरव्यू के लिए जाइए, इंटरव्यू जा करके देकर आइए। और इंटरव्यू 25 और 26 को होने वाला है, उस चीज़ को, हाँ 25 और 26 को इंटरव्यू किस किस का होगा वो भी देख लो। सब्जेक्ट अलग अलग है, टीजीटी पीजीटी मिक्स कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि कब कब होगा, हिंदी को भी ऐड कर दिया गया है, हिंदी टीचर भी जो है जा सकते हैं। देखो 25 अप्रैल को जो इंटरव्यू होगा, टीजीटी साइंस मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड काउंसलर। और 26 को होगा टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उड़िया, पीजीटी उड़िया, टीजीटी म्यूजिक, आर्ट्स टीचर, पीजीटी कंप्यूटर, पीजीटी पीईटी
और टीजीटी पीईटी, तो ये सभी है। तो आप अपना डेट नोट करोगे कि आपका एग्जामिनेशन जो है, आपका इंटरव्यू जो है किस दिन है, और फिर जा करके आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, इस चीजों का ध्यान जरूर रख लेना, नहीं तो पता चला कि 26 को पहुंचे और आप लोगों के सब्जेक्ट का जो है इंटरव्यू 25 को ही होना था, तो प्रॉब्लम में रहोगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा साइट है, जाकर के इसको विजिट और अच्छे से आप जो है कर सकते हो। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है बिल्कुल हमें जो मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, चल रहे टेक केयर।